Welcome to our channel Masters Logical Universe, and in this video we are going to solve question number 4 and onwards. ठीक है, चलो we'll see what question number 4 is. In an AP, 19th term is 52 and 38th term is 128. Find the sum of first 56 term. चलो ऐसा इसी तरह का क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 में भी किया है. ओनली द डिफरेंस वाज दैट इन दैट क्वेश्चन उसमें हमने जो एन टर्म है, जो लास्ट टर्म है, वो फाइंड किया था. बट इसमें हमें टोटल 56 ऐसे नंबर्स है, ठीक है, 56 ऐसे टर्म है, उनका एडिशन, उनका सम फाइंड करना है. ठीक है, वहां पे हमने फॉर्मूला यूज किया था टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी. यहाँ हमें एस एन सम, बट एस एन का भी फॉर्मूला देखो. एस एन अभी यहाँ पे सम ऑफ द नंबर अगर हमें फाइंड करना है, एस एन अगर फाइंड करना है तो ये एस एन 56 है तो 56 हो जाएगा यहाँ पे. और फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ये फॉर्मूला है, ठीक है. ये हमें फाइंड करना है. तो वी नीड ए में अभी हमारा फर्स्ट हमें पता नहीं, हमें तो 19 एक ए पी है, ठीक है, कुछ प्रोग्रेशन है जो ए पी फॉर्म में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. और 19th टर्म बोला है कि 52 है और 38 टर्म बोला है कि 128 है. बट एग्जैक्टली फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं, उसके बीच में कोई टर्म पता नहीं है, तो डी भी पता नहीं है. ठीक है, तो फॉर्मूला में हम प्लेस क्या करेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. हमें दिया है कि ये एपी है और 19 टर्म दिया है और 38 टर्म दिया है. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था. दो हमें लीनियर इक्वेशन मिला था, दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म हुआ, उससे हमें ए और डी का वैल्यू पता चला. एन हमें पता है कि 56 टर्म है तो 56 नंबर्स का एडिशन फाइंड करना है, तो एन हमें पता है सिर्फ. लेकिन लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके टी एन का फॉर्मूला अप्लाई करके हमें दो लीनियर इक्वेशन मिलेगा. ठीक है, इसमें अगर टी एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें टी एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो दो इक्वेशन फॉर्म होगा. दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना. हमने टू लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना एलिमिनेशन मेथड से हमने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा है, एंड देन इन 10th स्टैंडर्ड आल्सो इन अलजेब्रा द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल. तो वो अगर नहीं हुआ तो भी 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा है, तो उतना ही यूज है, कोई ज्यादा यूज नहीं है इसमें. ठीक है, चलो सॉल्यूशन. सो इन गिवन एपी लेट ए बी द फर्स्ट टर्म. ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म को ए कंसिडर कर रहे हैं, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस. 19th टर्म is 52 and 38th term is 128. ये गिवन है. ठीक है, इसका मतलब कि T19 is equals to 52 and T38 is equals to 128. ठीक है ना, इसका ये मतलब हुआ. सो नाउ as we know, Tn is equals to a plus n minus 1 d. ठीक है, अगर nth टर्म हमें फाइंड करना होता है तो ये फॉर्मूला है. ठीक है, तो T19 के लिए क्या होगा, T19 के लिए होगा T19 is equals to a plus 19 minus 1 into d. यही होगा. ठीक है, so therefore T19 क्या दिया है, T19 दिया है 52, सो वी कैन राइट 52 इज इक्वल्स टू a प्लस 19 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 19 माइनस 1 हो जाएगा 18. सो 18 इंटू डी 18d. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कर लेते हैं. ये पूरा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं और पूरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है. पूरा इक्वेशन जब आप शिफ्ट करते हो कोई साइन चेंज नहीं होता है. ठीक है, ए प्लस अगर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू
लेफ्ट हैंड साइड है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, पूरा का पूरा इक्वेशन शिफ्ट हो रहा है। अगर कोई इक्वेशन का पार्ट, लेट्स से अगर ए खाली एक शिफ्ट होता तो वो माइनस होता, बट पूरा इक्वेशन शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम नेमिंग कर देते हैं इक्वेशन 1। सेम फॉर टर्म 38, T38 क्या हो जाएगा, T38 विल बी इक्वल्स टू a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी। T38 क्या है, T38 है 128 दिया है, सो वी कैन राइट 128 इज इक्वल्स टू a प्लस 38 माइनस 1, ये हो जाएगा 37 इंटू डी, ठीक है। सो देयरफॉर सेम इक्वेशन शिफ्ट कर लेते हैं पूरा, a प्लस 37d इज इक्वल्स टू 128, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। दो इक्वेशन मिल गया। दो इक्वेशन में हम क्या देखते हैं, पहले तो सेम कोएफिशिएंट देखते हैं ताकि एलिमिनेशन मेथड यूज कर सके। देखो a और a ये दोनों सेम है, ठीक है। अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो a एलिमिनेट हो जाएगा और d का वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कोएफिशिएंट a का क्या है 1, ये a का भी 1 है इक्वेशन 2 में भी, तो क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 का कोएफिशिएंट छोटा है, 2 का कोएफिशिएंट बड़ा है, ठीक है। तो टू अवॉइड अननेसेसरी नेगेटिव साइन, आप 2 को 1 में से भी माइनस कर सकते हैं, मगर वही नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसके लिए अवॉइड करने के लिए व्हाट विल डू, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। 1 को 2 में से माइनस करेंगे, यानी 2 इक्वेशन 2 ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस 37d इज इक्वल्स टू 128, ये है हमारा इक्वेशन 2, और a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 52, ये है इक्वेशन 1, ओके। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी ये साइन को देखने की जरूरत नहीं है, अब ये जो नीचे साइन हो गया वो देखना है। तो अब ये a एलिमिनेट हो गया, 37 में से 18 माइनस करेंगे तो 19 हो जाएगा, 19d इज इक्वल्स टू 6 and 7 76, ठीक है। यानी 19d इज इक्वल्स टू 76 आया, सो वी कैन से दैट d इज इक्वल्स टू 76 अपॉन 19, 19 2 जा 38, 19 4 जा 76, सो d हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। 76 को डिवाइड करेंगे 19 से तो 4 आएगा, 19 4 जा 76 होता है, यानी d हमें मिल गया। अभी हमें अगर ऐसा नहीं है फॉर्मूला यूज करना है तो n है, a हमें मिला, अभी हमें ये d मिल गया, सॉरी a हमें चाहिए, d मिल गया, ठीक है। d मिल गया, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये d मिल गया, अभी a चाहिए। a के लिए व्हाट विल डू, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, d इक्वल्स टू 4, कोई भी एक छोटा इक्वेशन 1 है, इसमें छोटे कोएफिशिएंट है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग d is equals to 4 in इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 छोटा है, सो इक्वेशन 1 है क्या, इक्वेशन 1 है a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 52। सो अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 18 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 52। सो देयरफॉर a प्लस 18 4 जा 18 2 जा 36, 18 4 जा 72 is equals to 52. Therefore, a is equals to 52 minus 72. a is equals to minus 20. नेगेटिव में आया माइनस, ठीक तो है, हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। चलो होप सो ये इस तरफ का आप लोगों ने नोट कर लिया, तो मैं ये रब कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे आप वीडियो रिवाइंड भी कर सकते हो। So now we have a, we have d and we also have n, 56 टर्म फाइंड करना है तो दिया है, ठीक है। So now as we know Sn is equals to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. So therefore 56 टर्म का सम पूछा है तो
S56 इज इक्वल टू n, n हमें पता है 56/2 and 2 into a we know now that it is -20 plus n is 56 minus 1 into d. d हमें पता है, d क्या मिला हमें 4, so 4. ओके, सो S56 इज इक्वल टू 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 2 इंटू 20 माइनस 20 जाएगा -40 प्लस 55 56 माइनस 1 हो जाएगा 55 इंटू 4, ठीक है, इंटू 4. सो देयरफॉर ये हो जाएगा S56 इज इक्वल टू 28 माइनस 40 प्लस 55 इंटू 4, 55 2 जा 110, 4 जा 220, ठीक है, तो ये हो जाएगा 220. सो नाउ -40 प्लस 220, सो ये हो जाएगा S56 इज इक्वल टू 28 इंटू -40 प्लस 220 हो जाएगा 180. सो S56 इज इक्वल टू 28 इंटू 180, सो 180 multiply by 228. 8 zeros are 0, 8 8s are 64, 8 1s are 8 and 4 6, 8 1s are 8 and 6 14, 4 0, 2 zeros are 0, 2 8s are 16, 1 carry में आ गया, 2 1s are 1 and 3. So this will be 0 4 10 and 5, 5040. So S56 will be 5040, ठीक है. यानी कि टोटल ऐसे अगर 38 नंबर्स है, सॉरी 19 टर्म और 38 टर्म दिया है, 56 टर्म्स ऐसे होंगे, ठीक है. अभी इसका फर्स्ट टर्म तो मिल गया हमें -20 है, तो कॉमन डिफरेंस 4 है, तो कॉमन डिफरेंस 4 से हम अभी अरेंज कर सकते हैं. ऐसा अगर अरेंज किया टोटल 56 टर्म्स को तो उन सभी का एडिशन आएगा 5040, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 5 एक्टिविटी टाइप है, ठीक है. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है. सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140 विच आर डिवाइजिबल बाय 4. यानी 1 से लेके 140 140 तक नेचुरल नंबर है, उसमें से कितने नंबर है जो डिवाइजिबल बाय 4 होंगे. तो ऐसे कितने नंबर होंगे. पहली बात तो 1 से 140 तक, 1 है क्या डिविजिबल बाय 4, नहीं है. 2 है क्या, नहीं. 3 नहीं है, तो 4 है. 4 डिविजिबल बाय 4 है, तो 4 से हमारा ये सेट तैयार होगा, ठीक है. सेट ऑफ एपी जो है 4 से शुरू होगा. तो 4 8 12 16 24 ऐसा जितने भी डिविजिबल बाय 4 है, ऐसा 136 तक. एग्जैक्टली 136 तक इसलिए क्योंकि 140 भी है. 140 को भी अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो परफेक्टली डिवाइड होगा, ठीक है. बट देन दे आर आस्किंग इन बिटवीन 1 से 140 के बीच में, तो उसके बीच में 139 तो डिवाइड नहीं होगा, 138 भी नहीं होगा, 136 लास्ट नंबर है 140 और 1 के बीच में, विच इज ऑल्सो डिवाइजिबल बाय 4. तो 4 से लेके 136 तक ऐसा कितना नंबर्स है वो फाइंड करने के लिए, टोटली कितने नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 4 होंगे वो फाइंड करने के लिए एक्टिविटी कंप्लीट करना है, ठीक है. तो हाउ मेनी नंबर्स n इज इक्वल्स टू, तो पहले तो n इज इक्वल्स टू क्या है ये हमें पता नहीं है, ठीक है. यहाँ पे देखो हमें a पता है, फर्स्ट नंबर जो है फर्स्ट टर्म है 4, तो a पता है, d कॉमन डिफरेंस वो भी पता है, ठीक है. 4 to 8 हमारा फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड टर्म है 8 और डिविजिबल बाय 4 दिया है, ठीक है. ऑब्वियसली यहाँ पे AP मेंशन नहीं किया है, बट देन डिविजिबल बाय 4 है तो एक डेफिनेट पैटर्न में है और कॉमन डिफरेंस सेम आएगा. तो 4 to 8 जो है डिफरेंस है 4, तो D हमारा हो जाता है 4. अब अगर SN ये हमें फाइंड करना है SN, तो हमें चाहिए A D और N. A D हमें पता चल गया, बट N
ये n हमें फाइंड करना है, ठीक है। n के लिए n फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि ये Tn, ये यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1, ये d हम फाइंड करेंगे तो हमें n मिल जाएगा, जहाँ की ये Tn nth नंबर हमारा क्या है 136। तो यहाँ पे 136 इज इक्वल्स टू a हमें पता चल गया, a हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 4, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस भी 4 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 प्लस n माइनस 1, यानी n तो हमें पता नहीं है, तो ये हो गया n माइनस 1, ये d हमारा है 4। सो 136 इज इक्वल्स टू 4 प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4n माइनस 4, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 136 अपॉन 136 इज इक्वल्स टू 4n। सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 136 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो n देखो क्या आया 136 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 34, यानी अगर ऐसा n अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है, और डिविजिबल पर 4 दिया हुआ है और n नंबर टोटल कितना नंबर हमें फाइंड करना है, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, वो nth नंबर को हम जो डिवाइजेबल जिससे भी डिवाइड करना है, जैसे 4 से, इस क्वेश्चन में 4 से दिया है तो उससे डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली हमें 34 मिल जाएगा। अभी ये फॉर्मूला इतना कहानी हमने किया तो लास्ट में क्या आया कि भाई 136 डिवाइड बाय 4 करो तो ये 34 आ जाता है, यही हमारा n नंबर है, यानी टोटल कितने नंबर हो गए वो n होगा, ठीक है, यानी 34। तो ऐसे ही अगर ये 136 है और डिवाइजेबल बाय 4 है, ये दिया है, तो हम यहीं पे 136 डिवाइड बाय 4 कर लेते तो भी हमारा आ जाता 34, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 34, करेक्ट। सो नाउ अभी ये तो हमें n नंबर मिल गया कि कितने नंबर अंदर है, बट एक्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अब वो सबका एडिशन, सबका सम, टोटल 34 नंबर, इसके अंदर टोटल 34 अलग अलग नंबर आएंगे वो तो पता है, पर सबका एडिशन क्या होगा, सबको ऐड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। अभी हमें n मिल गया, ये n पता चल गया 34 है, ठीक है। सो नाउ Tn इज इक्वल्स टू 136 है nth नंबर, a क्या है, a 4 है, n माइनस 1 इंटू डी, डी भी 4 है, ठीक है। n इक्वल्स टू क्या मिला, n इक्वल्स टू हमें मिला 34, ठीक है। तो अभी ये जो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे s के s का ये 34 लिख सकते हैं, टोटल 34 नंबर्स का एडिशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या आया, n इज इक्वल्स टू 34 आया, तो n अपॉन 2 हो गया, ये n अपॉन 2 है, वहाँ पे 34 अपॉन 2 आया। अभी अंदर का हम यहाँ रफ में कर लेते हैं, तो यहाँ पे फिल करेंगे 2a, यानी 2a क्या है 4 है, प्लस n माइनस 1, n माइनस ये 1 यानी 34 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है, डी भी 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 33 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4 3 12 1 4 3 12 132, ठीक है, 132 प्लस 8, ये हो गया 140, यानी वी कैन राइट हियर 140, ओके। अभी इसको क्या करो, रिड्यूस कर लेंगे, हो जाएगा 2 1 एंड 2 70, ओके। सो 34 इंटू 70, इसको 34 इंटू 70 कर लेंगे, तो 0 4 0 0 3 0, एक 0 लेंगे, 7 4 28, 2 7 3 21 23, 0 8 3 2 2 3 8 0, यानी ये आंसर आया 2380, ठीक है। यानी S34 यानी सम ऑफ 34 नंबर इज 32380 विच आर डिवाइजेबल बाय 4 एंड इन बिटवीन 1 to 140, ठीक है। चलो, सो विल लैंड दिस वीडियो हियर, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड विल मीट यू सून with the next video of with question number 6.